मम्मी, आपने ही सिखाया है ना कि गलत काम होता देखकर चुप रहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना गलत काम करने वाला। ऑफिस से वापस आते ही राजेश सीधे अपने बेटे राहुल के कमरे में चले गए और गुस्से में चिल्लाए, यहाँ आकर अपने लाडले की करतूत सुन लो। क्या हुआ? दीपा थोड़ा सहम कर बोली। राजेश का गुस्सा ऐसा ही है, जोर जोर से चीखना चिल्लाना और गुस्से में किसी को भी कुछ भी कह देना। दीपा सोच रही थी कि पता नहीं आज क्या हो गया है। ये सोचते हुए वह राहुल के कमरे में गई तो राजेश राहुल को घूरते हुए पूछ रहे थे, क्या हुआ था आज स्कूल में? दीपा के चेहरे पे थोड़ी उलझन थी। उसने एक बार राहुल को देखा और फिर राजेश की ओर पलटकर बोली, क्या हुआ है? क्यों इतने नाराज हो? क्या किया है इसने? अपने लाडले से ही पूछो, क्या किया है इसने? आज इसके स्कूल से फ़ोन आया था कि इसने किसी लड़के के साथ मारपीट की है, इसलिए इसे 2 हफ्तों के लिए स्कूल से निलंबित कर दिया गया है। कल हम दोनों को स्कूल बुलाया गया है उस लड़के के अभिभावक से बात करने के लिए। यह सुन दीपा हैरान रह गई, क्योंकि राहुल बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा था और किसी को भी मारना पीटना उसके स्वभाव में तो था ही नहीं। वो दोनों राहुल का मुंह देख रहे थे कि वो अपनी सफाई में कुछ कहेगा, पर राहुल तो सिर झुकाकर एकदम चुप बैठा था। राजेश का पारा फिर चढ़ने लगा और वो दीपा की ओर देखकर बोले, तुम ही पूछो इससे क्या हुआ है, मुझे तो कुछ बताएगा नहीं, दुश्मन हूं ना मैं इसका। और इतना कहकर वो गुस्से में बाहर निकल गया। दीपा बहुत असमंजस में थी। एक तो उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल ने क्या किया है, और दूसरा राजेश का व्यवहार उसे और परेशान कर रहा था। कम से कम आज तो अपना गुस्सा छोड़कर बेटे से बात करते, हमेशा मुझे ही आगे कर देते हैं। किशोर अवस्था में है राहुल, 100 तरह की समस्याओं से जूझ रहा होगा, शायद मुझसे भी खुलकर बात न कर पाए। क्या करूं, क्या ना करूं? इसी उधेड़-बुन में दीपा बैठी थी कि राहुल उसके पास आकर उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। दीपा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो उसने महसूस किया कि राहुल अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था और इस कोशिश में उसका पूरा शरीर कांप रहा था। दीपा का कलेजा मुंह को आ गया कि ऐसा क्या हो गया स्कूल में आज। किशोर अवस्था में बच्चों का रोना सहज नहीं होता। 15 साल का बच्चा किसी के सामने रोने में अपनी तौहीन समझता है, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है जब उसे लगता है कि अपनी समस्याएं वो खुद सुलझा सकता है। पर सच तो ये है कि इस उम्र में ही उसे सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। दीपा बिना कुछ बोले राहुल के सिर पर हाथ फेर रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि कब राहुल का मन शांत हो जाएगा तो वह कुछ बताएगा। तकरीबन 10 मिनट ऐसे लेटे रहने के बाद राहुल शायद कुछ संभल चुका था। उठकर बैठने के बाद उसने दीपा की ओर देखा और बहुत धीमी और दृढ़ आवाज़ में बोला कि मम्मा, आज जो कुछ भी हुआ है उसके लिए स्कूल से मुझे जो भी सज़ा मिलेगी मुझे मंजूर है, क्योंकि मम्मा आपने ही तो सिखाया है ना कि गलत काम होता देखकर चुप रहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना गलत काम करने वाला। यह कहकर उसने एकदम नपे तुले शब्दों में दीपा को बताया कि आज स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड खत्म होने पर मेरी दोस्त अवंतिका को नीरव परेशान कर उसका वीडियो बनाने लगा। मैंने और मेरे दोस्तों ने उसे पकड़ लिया और उसे समझाने की कोशिश करने लगे। साथ ही उसके फ़ोन से वीडियो को भी डिलीट कर दिया। इसी बात में बात बढ़ गई और उसे चोट लग गई। हमने इस बारे में किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि अवंतिका ने हमसे वादा लिया था कि इन सब के बीच उसका नाम ना आए, नहीं तो उसे ही स्पोर्ट्स से अपना नाम वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियों की गलती निकालना बहुत आसान होता है। लेकिन नीरव ने हमारी शिकायत कर दी और हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अपनी बात पर राहुल अपने कमरे में चला गया और दीपा ने नज़र उठाकर देखा तो उनके पास खड़े राजेश सारी बात सुन रहे थे। अब तक उनको भी यह समझ आ चुकी थी कि राहुल और उसके दोस्तों की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने दीपा का हाथ अपने हाथों में लिया और बोले, चलो चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा राहुल को। कल मैं बात करूँगा प्रिंसिपल से। जैसे तैसे रात बीती और अगले दिन प्रिंसिपल के ऑफिस में सारे बच्चे और उनके अभिभावक भी खड़े थे। दीपा यह देखकर हैरान थी कि नीरव के माँ बाप की त्योरियाँ ऐसी चढ़ी हुई थी मानो राहुल और उसके दोस्तों ने पता नहीं कितना बड़ा जुर्म कर दिया हो। उन्हें यह एहसास ही नहीं था कि उनका बेटा कितने गलत रास्ते पर जा रहा है।
सबके आ जाने के बाद जब प्रिंसिपल ने बात करनी शुरू की तो राजेश ने उनसे इजाज़त लेकर नीरव का फ़ोन मांगा। पहले तो नीरव ने झूठ बोल दिया कि वो स्कूल में फ़ोन लेकर नहीं आता, पर उसके बैग की तलाशी में फ़ोन उसके पास निकला। राजेश ने फ़ोटो गैलरी से रिसाइकिल बिन पर क्लिक किया तो डिलीटेड वीडियो मिल गया। शायद हड़बड़ी में किसी को याद ही नहीं रहा था कि रिसाइकिल बिन में डिलीटेड वीडियो होगा। राजेश ने बिना कुछ कहे वीडियो प्रिंसिपल के सामने कर दिया। इसके बाद कुछ भी कहने सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रिंसिपल ने नीरव को इस हरकत के लिए स्कूल से निलंबित कर दिया और राहुल और उसके दोस्तों को शाबाशी दी कि इतना होने के बाद भी उन्होंने अवंतिका का नाम सबके सामने नहीं लिया था। उन्होंने राजेश और दीपा को कहा कि आप लोगों ने अपने बच्चों को लड़कियों की इज्जत करना और गलत काम का विरोध करना सिखाया है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। यह सुनकर राहुल और उसके दोस्तों के माँ बाप के चेहरों पर गर्व भरी मुस्कान आ गई और नीरव के माता पिता ने अपना चेहरा झुका लिया। यह देखकर दीपा उनके पास आई और उनसे बोली कि सब माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ही देना चाहते हैं, पर आजकल का माहौल ऐसा है कि बच्चों के बिगड़ने में वक्त नहीं लगता, इसलिए हमें ही उनकी गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। हमारे समाज में ये एक आम सोच है कि अगर हमारा लड़का है तो हमें कोई चिंता नहीं, जबकि लड़कों के माँ बाप होने की वजह से हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ये हमारा काम है कि हम उन्हें बताएं कि लड़की चाहे हमारे परिवार में हो या किसी और के परिवार में, हमें हमेशा लड़की की इज्जत करना उनकी अपनी परवरिश को दर्शाता है। यह सब देख नीरव को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने सबसे माफ़ी मांगी। प्रिंसिपल जी ने उसके भविष्य को देखते हुए उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।